खाने पीने की चीज़ों में थूक या गंदगी मिलाने वालों की अब खैर नहीं। अब खाने पीने की चीज़ों में थूक या गंदगी मिलाने वालों को लेकर कानून बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर विचार विमर्श किया है। कानून में तमाम प्रावधान तय किए गए हैं। इन प्रावधानों को लेकर लोग क्या राय रखते हैं और इस कानून को लेकर लोग क्या राय रखते हैं, न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त एक ढाबे में मौजूद है, जहां हम यहां के ओनर से भी बात करेंगे और जो लोग यहां भोजन कर रहे हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर खाने पीने की चीज़ों में गंदगी मिलाने वालों को लेकर जो कानून बनाया जा रहा है उसे लेकर वो क्या सोचते हैं। हम इस वक्त विक्की शुद्ध भोजनालय में मौजूद हैं। आप यहाँ पर देखिए, रोटियाँ सेकी जा रही हैं, शुद्धता का ख्याल रखा जा रहा है और शुद्धता का ख्याल रखते हुए यहाँ लोग भोजन कर रहे हैं। कानून में जो प्रावधान लाने की बात कही गई है उनमें ये कि खाद्य सामग्री के विक्रेता को साइन बोर्ड लगाना होगा, जो इन्होंने लगा रखा है, विक्की शुद्ध भोजनालय लिखा हुआ है। काम करने वालों को पहचान पत्र के साथ आना होगा। हम अभी यहाँ के ओनर से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है कि पहचान पत्र उनके पास है या नहीं। किचन में भोजन पकाते परोसते समय सिर ढकना, मास्क, दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। नए कानून में यह प्रावधान आया है। रसोई घर, भोजन कक्ष में पर्याप्त कैमरे लगाने होंगे। मांगे जाने पर फुटेज उपलब्ध कराना होगा और खाद्य प्रतिष्ठानों को तय करना होगा कि वहां पर कोई भी भोजन दूषित ना हो। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से रोटियां सेकी जा रही हैं, लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं और यहाँ हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कहना है जो नया कानून भोजन को लेकर बन रहा है। आप देखिए, रोटियां बेली जा रही हैं, रोटियां सेकी जा रही हैं, भोजन तैयार किया जा रहा है। हम इस वक्त किचन में ही मौजूद हैं, जहां पर ढाबे में भोजन तैयार किया जा रहा है। आप ये बताइए भाई साहब, क्या कहेंगे जो खाने पीने की चीज़ों में गंदगी या तमाम अन्य चीज़ें की बात जो सामने आती है, तमाम तरीके के जो वीडियोज़ वायरल होते हैं और अब इस पर एक कानून बनने जा रहा है, मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय को लेकर? कितना आवश्यक है यह कानून? बढ़िया है, कानून बढ़िया है, होना चाहिए। जो भी ढाबा है उसमें जो है उनके पास पहचान पत्र होना चाहिए, नाम, उनका साइन बोर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, दस्ताने इत्यादि पहनने चाहिए। बिल्कुल जरूरी है, ऐसा होना चाहिए। भोजन की पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जाएगा। आप कितना खुश हैं इस नए कानून को लेकर? नहीं, लाना चाहिए, नया कानून लाना चाहिए। अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, पहले भी अच्छा काम किया, कोरोना के समय में बहुत अच्छा काम है यूपी गवर्नमेंट का, तो लाना चाहिए वो कानून। सफाई तो हर जगह होनी चाहिए। तमाम तरह के जो वीडियोज वायरल हुए बीते दिनों और उनको देख करके ही लगता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। और ये केवल छोटे होटलों के लिए नहीं, बड़े होटलों के लिए भी लागू होना चाहिए। सबके लिए, रेस्टोरेंट्स में, स्ट्रीट वेंडर्स पे, ढाबों में, ये जो जहाँ खाद्य पदार्थ हैं लोग सेवन कर रहे हैं, वह उन सभी जगह की बात है। बहुत अच्छा कदम है सरकार का और करना चाहिए इनको लागू। कहा गया कि भाई अब ढाबे के अंदर कैमरा भी होना चाहिए। अभी कभी कभी उसकी फुटेज की आवश्यकता हुई तो वो भी उपलब्ध कराना होगा और जितने भी ढाबा के कर्मचारी हैं वो सभी मास्क इत्यादि भी लगाएं, सर को ढक कर रखें। ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी चीज़ है। लेकिन जो कानून को वो लागू करें ना, इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उसका, जिससे कि किसी आम आदमी को दिक्कत ना हो, क्योंकि वो आप एकदम थोप दोगे कानून को तो फिर उससे दिक्कत होगी। वो धीरे धीरे कैजुअल करके उसको धीरे धीरे आप उसको लागू करते रहो तो वो आराम से लागू हो जाएगा। जो छोटे ढाबे चलाते हैं, जो अपना ठेला चलाते हैं, उनको लिए जो है ये अपना शुद्धता का वो ख्याल रखें, जैसे मास्क लगाना है, जैसे हेयर्स पे कवर करना है, तमाम बातें जो कही गई हैं इनका ख्याल रखें, लेकिन धीरे धीरे इसका इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जिससे कि आम आदमी को कोई परेशानी ना हो, होटल वालों को भी ज़्यादा परेशानी ना हो और आराम से वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाए उसका। मुख्यमंत्री का जो कदम है सराहनीय है, इसका आप स्वागत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। मैं तो पहले से तारीफ, कई काम उन्होंने अच्छे किए हैं और अभी भी ये काम बहुत अच्छा सराहनीय है। साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अच्छा, साफ सफाई के लिए क्या क्या करते हैं? जैसे आपने नाम और डिस्प्ले तो कर रखा है, और आप क्या क्या करते हैं? मान लीजिए आपके जितने कर्मचारी सबका पहचान पत्र होता है? जी हाँ, सबका। कैमरे लगा रखे हैं? कैमरे लगा रखे हैं। फुटेज उसका रहता है? फुटेज उसका रहता है? सब कुछ है। अच्छा, डाटा अगर आप मान लीजिए कभी उपलब्ध कराने की नौबत आई तो आप देने के लिए तैयार हैं? हाँ, देने को तैयार है। विस्तार से बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वर्तमान में? वर्तमान में क्या बताएं, मतलब शुद्धता का खाना अच्छा देते हैं, जो कस्टमर आता है उससे ढंग से बोलते हैं और जो भी है अपने सब्जी को सबको ढक के रखते हैं। जो भी ग्राहक जो समझा के जाते हैं उनको ऐसे नहीं ऐसा करो, तो हम वही उसी के द्वारा चलते हैं। अच्छा, और मास्क इत्यादि भी लगाना होगा, जरूरी है? आपके अच्छा समझते हैं ये? हाँ, अच्छा समझते ये करेंगे आप? हाँ बिल्कुल। कि जितने भी लोग भोजन पका रहे हैं किचन में वो सभी मास्क लगाएं या फिर सिर ढक कर रखें? हाँ बिल्कुल करेंगे। ये बहुत जरूरी है, आप समझते हैं? ज़रूरी है। बाल गिर जाता है, किसी ग्राहक कहना था बाल गिर गया या कुछ गिर गया
तो वो लगाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को भी बहुत तकलीफ होती होगी जब इस तरह के वीडियोस वायरल होते हैं, जब इस तरह की बातें प्रकाश में आती हैं कि किसी ने थूक दिया, किसी ने तमाम अन्य चीज़ें कर दी, तो कितना कष्ट होता है आपको ढाबा मालिक होने के नाते? हमें तो कोई देखो जहाँ वो थूक रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो तो गलत है। आपका नाम क्या है? विक्की। पूरा नाम क्या है? विक्की। अच्छा, जो लोग जो है नाम कुछ और रखते हैं और वो भी कुछ और रखते हैं, वो नाम यही है, विक्की नाम है आधार कार्ड से मेरे। जो आपके पास अपना आधार कार्ड है इस वक्त? दिखा सकते हैं अभी? देखिए, ये आधार कार्ड भी अपना लेकर के आते हैं जितने भी कर्मचारी हैं, ये देखिए अपना आधार कार्ड अपने दिखा रहे हैं। और यही नए कानून में ये प्रावधान किया गया है कि अब सभी को अपना पहचान पत्र रखना होगा, अपने ढाबे का नाम और पता डिस्प्ले करना होगा, भोजन जो है दस्ताने पहनने होंगे खाना बनाते वक्त, और तमाम साफ़ सफाई का ख्याल रखना होगा, और तमाम अन्य चीज़ें हैं उनका ख्याल रखना होगा। कैमरे इत्यादि लगाने होंगे। यहाँ पर मैं कैमरा भी देख पा रहा हूँ, अभिषेक जगह कैमरा दिखा सकें कि देखिए किस तरह के यहाँ पर इस ढाबे में कैमरा रखा हुआ। मैं इस वक्त ढाबे में ही मौजूद हूँ, किचन के अंदर मौजूद हूँ, और किचन के अंदर कैसी व्यवस्थाएं इस ढाबे में की गई हैं ये आप इन तस्वीरों में देखिए। यहाँ पर सारा अचार और आलू और तमाम अन्य चीज़ें, ये सामान रखा हुआ है, और यहाँ फ्रिज, ये सारी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। और ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, और वीडियो रिकॉर्ड होने से ये इस नए कानून में ये प्रावधान किया जा रहा है कि वीडियो भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यानी शुद्धता का ख्याल रखने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं होगा, और इसके लिए ढाबों को लेकर के विशेष व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। और ढाबा मालिक भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए, और यही कहते हुए नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री का जो कदम है वो सराहनीय है। आप कोई बात नहीं, आप आधार कार्ड अपने साथ रखते हैं और अपने कर्मचारियों को भी निर्देशित करेंगे कि अब वो आधार कार्ड लेकर के ज़रूर आएँ, जी सब। अपना पहचान पत्र लेकर के ज़रूर आएँ। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर विक्की शुद्ध भोजनालय अरहर की दाल, उड़द चने की दाल, मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, राजमा, पालक पनीर, छोले, दाल मखनी, ये सारा रेट्स यहाँ पर डिस्प्ले है, इनका नाम भी डिस्प्ले है। सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक और शाम 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये ढाबा खुलता है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि खाने पीने की चीज़ों में गंदगी परोसने वालों की अब खैर नहीं है, इनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कारावास तक की सज़ा का प्रावधान इस नए कानून में किया गया है। दंड आर्थिक रूप से भी लगाया जा रहा है, और बेहद ही सख्त कानून बनाया जा रहा है। सख्त कानून इस लिहाज से भी कि अब जितने भी ढाबा, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट वेंडर्स, जहाँ जहाँ भी खाद्य पदार्थ बिक रहा है और लोग उनका सेवन कर रहे हैं, वहाँ वहाँ इन तमाम चीज़ों का अब ख्याल रखना होगा। मसलन जितने भी कर्मचारी हैं उनके पास आई कार्ड्स होना बहुत आवश्यक है, आइडेंटिटी कार्ड्स उनके पास होने चाहिए। साथ ही साथ ढाबे का नाम और पता बाहर डिस्प्ले करना होगा। जो लोग भी अंदर ढाबे में काम कर रहे हैं वो सभी मास्क लगाएं। ढाबे और जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर कैमरे लगाए जाएं, और उसका फुटेज भी उपलब्ध कराया जाए जब भी आवश्यकता हो। तो निश्चित तौर पर खाद्य पदार्थों की शुद्धता को लेकर मुख्यमंत्री के इस कदम की सभी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के लोगों के साथ मौजूद है। यहाँ हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज की तारीख में ये कितना आवश्यक है। हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं और उनके विचार लेते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी, आज की तारीख में ये कितना आवश्यक है कि खाने पीने की चीज़ों में जिस तरह से थूक या गंदगी मिलाने के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और अब मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का सख्ती के साथ संज्ञान लिया है, कितना आवश्यक है आज की तारीख में कि कानून बनना चाहिए इस पर? देखिए, पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी नाथ जी का धन्यवाद करूंगी कि इस गंभीर विषय को लेकर उन्होंने कानून बनाने की बात की है, और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो हमारा भोजन है, जो हमारा खान पान है, उसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है। और हमारी जो हिंदू परंपरा है, जो हमारी भारतीय सनातनी परंपरा कह लीजिए, या भारत के किसी भी धर्म की हम बात करते हैं, तो वो चाहे हमारे भगवान हो या जो जिस धर्म को मानता है, वो जो भी भोजन बनाता है वो भगवान को अर्पण करके उसे ग्रहण करता है। लेकिन कुछ गंदी मानसिकता के लोगों ने, हालांकि उनके धर्म में भी ये था कि जिनको वो मानते हैं उनके द्वारा जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था, उसमें ये था कि जैसे मेरे घर में जो भी भोजन बनता है मैं भगवान के आगे थाली में रखती हूँ, और उनके यहाँ था कि वो कोई भी भोजन सामने रख के और वो अपने जो मंत्रों को या जो भी जिस भी किताब को वो पढ़ते हैं उनकी अच्छी बातों को मन मन में पढ़ के एक फूंक के माध्यम से उसको चारों वातावरण में उस मंत्र को या उस चीज़ को, जो अच्छी बातें हमें बताई गई हैं, उसको फैलाना, भोजन को सात्विक करने की परंपरा थी। लेकिन वो कब बिगड़ते बिगड़ते वो थूक का रूप ले गई। कितनी विभत्स मानसिकता उन लोगों की होगी जो भोजन में थूक मिलाते हैं, गंदी चीज़ें मिलाते हैं, और अभी मैंने देखा कि जूस में लड़कियों को मूत्र मिला के पिलाया जा रहा था, कि
कैसी मानसिकता उन लोगों की है, उन्हें क्या सिखाया जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत बुरी चीज़ है और इसके लिए कानून होना चाहिए। इसके लिए कानून होना ही चाहिए। और ये भी कहा गया है कि कारावास तक की सज़ा, कारावास होगा, जुर्माना लगेगा और गैर जमानती अपराध है ये। मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इतनी बातें करने में भी टाइम ना वेस्ट करें। ये तो ऐसा कानून है कि तुरंत लागू हो और फांसी की भी सजा हो, क्योंकि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी हर किसी के लिए ज़रूरी है। खाने के बिना हम बिल्कुल जीवित नहीं रह सकते। अगर उस चीज़ में भी हमें इतनी गंदी चीज़, अपशिष्ट पदार्थ मिलाए जाएंगे, वैसे ही हमारा वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स, रसायन घुल गए हैं। लेकिन उन सब को तो हमारा शरीर कुछ हद तक झेल भी ले, लेकिन इतनी गंदी चीज़ जिसे हम सोच के ही हमें उल्टी आ जाती है, देख भी नहीं सकते, हम वो वीडियो देख भी नहीं पा रहे हैं। उनकी कैसी मानसिकता है कि वो उसमें ऐसे मिला रहे हैं, थूक रहे हैं। तो ये तो बहुत ही गलत है। मैं मानती हूँ कि जल्द से जल्द, कठोर से कठोर फांसी की तक उन्हें सज़ा मिले, तभी दूसरे को सामने दिखेगा कि हाँ ये सज़ा है, तो थोड़ा डर बैठेगा उनके अंदर। ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, उन्हें डर का पता ही नहीं। डर क्या होता है? जब खुले में उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, तब उनके मन में डर बैठेगा कि मौत का खौफ क्या होता है। किसी को इतनी गंदी चीज़ वो सोच भी कैसे सकते हैं देने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया है इसकी आप लोग सराहना करते हैं कि कानून की आवश्यकता आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। और चाहे वो होटल हो, ढाबे हों, रेस्टोरेंट्स हों, स्ट्रीट वेंडर्स हों, कहीं भी आप कुछ भी खा रहे हैं तो कम से कम आपको ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जो भी हम खा रहे हैं वो साफ़ सुथरा है, पवित्र है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय कदम हम कहेंगे कि इसको उठाया है और ये सभी की भावनाओं के एक महत्व रखता है भावनाओं के अंतर्गत। तो आप जानते हैं कि आजकल कुछ धर्म विशेष लोग जो है मानव अपशिष्टों को मिला करके जो है खाद्य पदार्थों में मिला करके उसको सर्व कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है। और ख़ास तौर से आज के समय में सबको अच्छी चीज़ खाने का अधिकार है और हर चीज़ जो है प्योरिटी के साथ हर चीज़ में कानून बने हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर को बहुत हानि पहुँचा सकते हैं और हमारे भावनाओं को ठेस पहुँचा सकते हैं और साथ में हमें बीमारी की तरफ भी अग्रसित करते हैं। सवाल तो मानसिकता का है कि आखिर क्या जहनियत हो गई है, क्या जहर घुला हुआ है दिमाग में कि एक सब्जी वाला, एक जूस वाला, एक रोटी बनाने वाला रोटी बनाते हुए थूक के न जाने कितने वीडियोस वायरल हुए, अलग अलग ज़िलों में वायरल हुए, समूचे देश में ऐसे वीडियोस देखे जा रहे हैं। तो एक तो जो है आप सोचिए कि दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या मानसिकता है। इस मानसिकता पर प्रहार करने की ज़रूरत है, इसीलिए कानून की आवश्यकता है। बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ऐसा होता है कि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो हम वीडियो देख रहे हैं, वायरल वीडियो देख रहे हैं, ये हमारे को कहीं ना कहीं बहुत अंदर तक चोट पहुंचा रही हैं। फिज़िकल और मेटाफिज़िकल दोनों लेवल पे हमें परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि जिसने भी व्यक्ति ने थूका है या कोई टॉयलेट किया है, उसकी अंदर की क्या बीमारियां हैं, क्या हम इनटेक कर रहे हैं, उससे फिज़िकल लेवल पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। एक घिनौनी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती कि आदमी खाने पीने की चीज़ों में इस तरह के मानव अपशिष्ट मिलाए, पेशाब मिलाई जाए, मूत्र मिलाया जाए, छिड़काव किया जाए सब्जियों पर, और बोतल में पेशाब रख करके जो है गली गली घूम करके छिड़काव किया जाए। इससे घिनौनी मानसिकता हो नहीं सकती, इसलिए कानून की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में इनको जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल भेजना ताकि चाहिए, ये लगाम लगी जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, ये कितना आवश्यक कदम मुख्यमंत्री ने उठाया है, क्योंकि ये जन जन की भावना है, हर व्यक्ति यही सोच रहा है, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन कोई जूस में अगर पेशाब मिलता हुआ देखता है तो आत्मा खिन्न हो जाती है, शरीर तो खिन्न होता ही है, रूह कांप जाती है कि हमने ये क्या सेवन कर लिया। सर देखिए, हम मानते हैं कि जो भी प्राणी है उसे जो भोजन दिया जा रहा है वो स्वच्छ और शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। और कोई इंटेंशनली अगर उसमें मानव अवशिष्ट मिला रहा है, उसमें थूक रहा है, तो कल को वो और भी केमिकल इस तरह के मिला सकता है जो हमारे लिए नुकसानदायक हों। जब तक कि सज़ा का डर नहीं होगा, व्यक्ति इन चीज़ों से नहीं बच सकता। इसलिए सज़ा सख्त से सख्त होनी चाहिए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गैर जमानती धाराओं में ये बहुत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से ऐसे गलत कार्य कर रहा है तो बिना डर के वो नहीं रुक सकता। इसलिए बहुत आवश्यक है सख्त से सख्त कानून बनाने की। और हम मानते हैं जो मानव के साथ एक छेड़छाड़ कर रहा है वो तो एक प्रकार हत्या का प्रयास कर रहा है,
उसके लिए तो एक प्रकार से आजीवन कारावास तक की या मृत्यु दंड तक की सजा भी प्रावधान में लानी चाहिए। आजीवन कारावास तक की सज़ा होनी चाहिए, मृत्यु दंड तक की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं, जब ये वीडियोस देखते हैं, सिर्फ देख भर लेने से कितनी घिन आती है, तो जो ये सेवन करते होंगे, न जाने कितने लोगों ने सेवन कर लिया होगा, न जाने कितने लोगों ने थूक की रोटी वो खा ली होगी, न जाने कितने लोगों ने वो मूत्र वाला जूस पी लिया होगा। तो सोचिए, जब उन्हें मालूम चलता होगा कि ये वही व्यक्ति है जिसने ऐसा किया, तो उसके दिलो दिमाग पर क्या बीतती होगी। इसलिए कठोर कानून आवश्यक है। जी है, जैसा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जल्दी से जल्दी आना चाहिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस विशेष रूप से ज़रूरी है क्योंकि मानवता का एक तरह से कत्लेआम हो रहा है। ये एक सोचिए, एक विशेष समुदाय है हमारे देश का जो एक दूसरे समुदाय के ऊपर ऐसा उनका धर्म निरपेक्ष जैसा हमारा देश है, उनकी धर्म के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है कि उनका धर्म को भ्रष्ट किया जाए किसी भी तरीके से। और जैसे मल मूत्र का, जैसे आपने बताया कि थूकते हैं या फिर उसमें मूत्र मिला के उनको स्प्रे किया जा रहा है सब्जियों के ऊपर या जो भी है, तो इस विशेष रूप से एक मानवता को कत्लेआम किया जा रहा है ना। ये इसलिए ये दंड अपराध बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को दंड का, किसी को डर नहीं होगा तो ऐसे काम करेगा। जल्दी से जल्दी कानून बनाया जाए, कानून बनाना चाहिए इस पर और इम्प्लीमेंट करना चाहिए इसको। खाने पीने की चीज़ों की पवित्रता को सुनिश्चित किया जाए। जैसे कि ऑलरेडी पहले हम देखते हैं दवाइयों से पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ किए हैं, वो तो चलो एक बार तक हम झेल भी सकते हैं, लेकिन इस इतनी नीची घटना हो रही है, इतनी नीच घटना की जा रही है हमारे समाज में, इसको कोई सहन भी नहीं कर सकता। तो ये सोचने वाला, विचार करने वाला विषय है। मुख्यमंत्री जी ने जो ये कदम उठाया बहुत सराहनीय कदम है। जब हम ये वीडियो देखते हैं हमारा अंदर से भावना इस तरह से जागृत हो जाती है कि बस ये कानून तुरंत बनना चाहिए था। इसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? इतने दिनों से हम भी सोच रहे थे कि ये होना चाहिए, लेकिन ढाबे इत्यादि में जिस तरह से नाम लिखे जाने की बात कही गई है कि भाई अपना नाम भी लिखिए आप। देखिए, जब अगर मेरा नाम सीमा है और मैं उसे सलीम नाम से चला रही हूँ, तो निश्चित रूप से मैं किसी षड्यंत्र के तहत ये काम कर रही हूँ। तो आप अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हैं? और आप एक विशेष धर्म को टारगेट करते हुए वैसे ही नाम रख रहे हैं और उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आपने अगर अन्नपूर्णा नाम लिख दिया तो निश्चित रूप से अन्नपूर्णा देख के हिंदू धर्म के लोग आकर्षित होंगे कि सीधी सी बात है, पंडित जी लिखा होगा तो हिंदू धर्म के लिए। लेकिन अंदर, ठीक है आपने रख लिया, आपकी खुशी है, लेकिन अंदर आपका जो टारगेट है हिंदू धर्म, उनको मूत्र पिलाना है, थूक के खाना खिलाना है, तो ये सर्वदा गलत है। आप टारगेट कर रहे हैं हिंदू धर्म को गलत से गलत चीज़ें खिलाने के लिए। और इसके साथ साथ आजकल आप देख रहे हैं कि फ्रूट्स में जो केला एक फ्रूट होता है जो कभी ख़राब नहीं होता, आप ले आइए उसे और एक दूसरे दिन ही वो ख़राब हो रहा है। तो इसके पीछे भी क्या कारण है, क्या चीज़ ये लोग मिला रहे हैं, क्या केमिकल्स ये फ्रूट में डाल रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर फ्रूट मंडी ऐसे ही लोगों के हाथ में है जो हिंदू धर्म के घोर विरोधी हो गए हैं आज। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आप लोगों ने अपने विचार रखे, तो आपने देखा कि किस तरह से ये लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, यही एक सुर में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द खाने पीने की चीज़ों में मिलावट को लेकर, खाने पीने की चीज़ों में मानव अपशिष्ट बनाने को लेकर, खाने पीने की चीज़ों में थूक या गंदगी मिलाने को लेकर कठोर कानून बने और ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिले कि समाज में संदेश जाए कि अगर ऐसा करने की ज़रूरत की तो बख्शे नहीं जाएंगे, जेल में ठूसे जाएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।